हेलो, अब ठीक है? हाँ बेटर। हेलो। हाँ अब सुनाई दे रहा है। हाँ, तो अभी मैंने ये एग्ज़ामिनेशन वाला ओपन कर रखा है, हम्म। मुझे चेक करके बताना। इसमें हैं क्वेश्चन्स। देखो, एक तो 8th क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट वाला, वो फाइंड कर लोगे? डिटर्मिनेंट कौन सा देख रहे हैं आप? एट्थ एग्ज़ामिनेशन में। वाला। हाँ डिटर्मिनेंट निकल जाएगा, ठीक है। आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स निकल जाएँगे, वो राइट? भी निकल जाएंगे, हाँ। ठीक है। तो ये मैं रैंक वाला पहले बता दूँ, ये क्वेश्चन नंबर ये सेकंड क्वेश्चन है ना, एक बार मैं इसमें भी देख लेती हूँ जो फाइनल एग्ज़ाम वाला ना, एंड टर्म वाला, कि इससे हम्म। रिलेटेड। हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन है आइगन वैल्यूज वाला, हो जाएगा? इफ टी बी द ये कौन सा लेट टी बी द सेट ऑफ वाला बोल रहे हो? एंड टर्म वाला, जो दूसरा वाला वो है ना, एग्जामिनेशन वाला सेट जो है, एंड वाला, एंड टर्म। तो इसमें पहला हाँ जो क्वेश्चन है वही आइगन वैल्यूज का, तो हो जाएगा। नहीं, पहला एक सेकंड, आप कौन सा देख रहे हैं? एक सेकंड होल्ड होल्ड एक करिए। तो असाइनमेंट का तो हमने अभी ये क्वेश्चन कर लिया था, हाँ फिर मैंने ठीक अभी है, ठीक है, एग्जामिनेशन ठीक है। वाला खोल रखा है, ठीक है, जो क्वेश्चन लास्ट वन वाला आइगन खोला था। वैल्यूज का है, वो हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन हाँ, टू पहला वाला वाला। कैसे होगा? क्वेश्चन टू वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कभी हमने ये टॉपिक स्टार्ट नहीं किया अभी, है ना। टू ठीक वाला है। अभी नहीं करेंगे हम, जैसे ही जो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक करेंगे, साथ में उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन है ना, इन तीनों में, असाइनमेंट में हो हम्म। या दोनों एग्जामिनेशन में, तो वो भी साथ में कर लेंगे। तो हमारे इस तरह से ठीक है। क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे और टॉपिक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हम्म। अच्छा, और हमने टॉपिक कर लिया था। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है और फोर्थ, ए और बी हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है। और ये फोर्थ वाला क्वेश्चन एक बार चेक करना है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला हम जो कर चुके थे ना। हम्म। हम्म। फोर्थ तो वाला कैसे होगा? ए हाँ, और मैं भी ये बी करवा दिया देती हूँ है। यहाँ। ठीक है, मैं बाकी नीचे तक देखती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हम कर चुके हैं। नीचे भी हम्म। 15th क्वेश्चन है, वो भी आइगन वैल्यूज का है, वो हो जाएगा इजिली, राइट। 15 कंसिडर फाइंड आइगन वैल्यू, हाँ ठीक है। मैं फोर्थ वाला बताती हूँ फिर इसमें ना, ये वाला टॉपिक हम कर हम्म। चुके हैं। जो मैंने हम्म। इक्वेशंस को उस फॉर्म में करना बताया था ना, ए एक्स इज इक्वल टू बी करके, हम्म। और फिर मैं करवाऊंगी रैंक के क्वेश्चंस, ठीक क्योंकि है। रैंक के जो असाइनमेंट में थे थोड़े प्लस लेवल के, थोड़ा अबव लेवल के हैं। पहले हम सिर्फ रैंक वाले करेंगे जो पहले वाले एग्जामिनेशन वाले में हैं, और फिर देखती हूँ इसमें कोई रैंक का क्वेश्चन होगा तो मैं इसमें भी करा दूंगी। चलो ठीक है, पहले मैं ये करवा देती हूँ फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ हम्म। वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये काफी, ये हम पहले कर भी चुके हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक चीज मुझे पूछना था बस, जब हम हाँ ये करते हैं, रो एलिमिनेशन करते हैं, तो जैसे यार आपस में हाँ तो अगर मान लीजिए कोई रो में हाँ ऐसा है जिसको मैं 2 से या किसी नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, तो वो भी कर ही सकता हूँ ना? सिंपल हाँ, बिल्कुल डिवाइड बिल्कुल। कर दूं, हाँ वो हाँ, बिल्कुल ऑपरेशन बिल्कुल। अलाउड होता है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। ठीक है। ठीक है। इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हमें गिवन है ए, matrix A having element 1 minus 1 1 1 1 1 and 2 3 alpha, और B गिवन है 1 2 and beta. तो the system AX is equal to B over the real numbers has, अब हमें ये बताना है कि ओके, अच्छा, इसको हम टू मेथड से कर सकते हैं ना, क्योंकि हम्म। वो मैट्रिक्स इन्वर्जन वाला तो हमें मेंशन नहीं है, तो हम इसे भी गॉस एलिमिनेशन वाले मेथड से कर सकते हैं। ठीक है। कैसे? वही ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, हाँ,
जैसे हमने पहले किया था ना कि मैट्रिक्स हमने ये ले ली 1 -1 1 1 1 1 2 3 अल्फा एंड साथ में या तो डॉट डॉट करके ले लेंगे या फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके भी हम इन जो बी की वैल्यूज हैं उनको लिख सकते हैं। पहले हम वो एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पे above system ax और ये हमें गिवन है given that ax is equal to b and solution is value of x and where x हम ऑब्वियसली क्योंकि 3/3 की है तो x को हम या तो xyz ले लें या फिर x1 x2 x3 ले सकते हैं where ठीक है ये हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए। अब हम वही मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे गॉस एलिमिनेशन के लिए। ठीक है तो ये ले लिया हमने 1 -1 1 1 1 1 2 3 अल्फा और 1 3 बीटा। अब हमें वही हम मैक्स ट्राई करेंगे कि ये तीनों एलिमेंट्स 0 हो जाए। ठीक है तो चलो करते हैं। अब हम लेंगे 0 करने के लिए पहली बार इसको तो 0 इजीली किया जा सकता है और R2 को ले लेंगे R2 माइनस R1। ठीक है तो ये 1 -1 1 और 0 और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 1 -1 हो जाएगा तो 2 हो गया और अच्छा ये भी 0 हो गया फिर ये भी 0 हो गया ना। ठीक है क्योंकि जैसे कि या तो हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि ये तीनों एलिमेंट 0 हो जाए क्योंकि कोई भी एक ना हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि सिंगल वेरिएबल ही बचे तो हम यहाँ पर भी ले सकते हैं सिंगल वेरिएबल। ठीक है 2 3 अल्फा यह सच रहेगा और हमने क्योंकि अबव वाले को उसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे बचा 2 और ये बीटा। ठीक है हाँ 1 अब हम 3 हो अच्छा ठीक है 1 2 बीटा ओके। अब हम इसको 0 कर सकते हैं इजीली कैसे कि R3 ले लें हम R3 -2 टाइम्स ऑफ R1 है ना तो यही 0 हो जाएगा 1 -1 1 0 2 0 और ये भी 0 हो गया और इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा और ये अल्फा -2 हो गया। ठीक है और इधर होगा ये 1 और 2 और इसमें हो गया ये हमने सब्ट्रैक्ट किया इसका ट्वाइस तो बीटा -2 हो गया। ठीक है तो अब हमें कंक्लूड क्या करना है ओके infinite number of solution when alpha naught is equal to 2 और infinite number of solution when beta naught is equal to 7। ओके अच्छा अब हम एक सेकेंड यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे वैल्यूज वही क्योंकि ये क्या है x का कोफिशिएंट है ये y का कोफिशिएंट है और ये z का है ये आ जाएगा यहाँ से y और ये y एंड z। ठीक है तो हम ले लेंगे x - y + z = 1 और
2y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और 5y प्लस अल्फा माइनस 2 इंटू जेड इज इक्वल टू बीटा माइनस 2। तो ये 5 हो गया, राइट, ये 5 हो जाएगा। तो 10 5 हाँ सॉरी ठीक है, एंड अल्फा माइनस 2 इंटू जेड इज इक्वल टू बीटा माइनस 2, और यहाँ पे अल्फा माइनस 2 इंटू जेड इज इक्वल टू बीटा माइनस 2 माइनस 5 हो गया, तो बीटा माइनस 7 हो गया। ठीक है, तो इसमें नो सोल्यूशन कब होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा अगर हमारा अल्फा 2 हो गया। ठीक है, अल्फा 2 हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा कि 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और हम 0 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अल्फा क्या है कि 2 नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है, हाँ, अल्फा 2 नहीं होना चाहिए, और बीटा भी इनफाइनाइट। तो हमारा क्या जाएगा, अगर हमारा अल्फा अगर 2 नहीं हुआ, कुछ भी वैल्यू हुई, तो जेड की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। सो ये ऑप्शन 2 कह रहा है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन व्हेनेवर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 2। ये ऑप्शन है नॉट, नो सॉल्यूशन व्हेनेवर बीटा इज नॉट इक्वल टू 7। अगर मैं इसको ये, हाँ देखो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होंगे, जब सभी के कोफिशिएंट या तो लाइक मल्टीपल हो एक दूसरे के, है ना, जो भी हमारी मैट्रिक्स फॉर्म हुई है तो या तो मल्टीपल हो, लेकिन ऐसा नहीं है, तो तब होते हैं हमारे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। बट इसमें ऐसा नहीं है, तो हम यूनिक सॉल्यूशन को चूज करेंगे कि एक ही सॉल्यूशन आएगा, यानी कि अल्फा हमने 2 ना लेके कुछ भी लिया, तो यहाँ से जेड की कोई ना कोई वैल्यू निकल आएगी, बीटा में कुछ भी लें। ठीक है, जेड की कुछ ना कुछ, अगर हमने बीटा को 7 भी ले लिया तो मान लो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 0 हो जाएगी, जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो फिर भी एक वैल्यू तो होगी ही। तो सिर्फ हम यूनिक सोल्यूशन चूज करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए हमें क्या होना चाहिए कि ये जो हमारे कोफिशिएंट हैं वो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, तो ही फिर ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो हम यूनिक सॉल्यूशन को चूज करेंगे व्हेन अल्फा नॉट इक्वल टू 2 के लिए, क्योंकि 2 के लिए तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, ठीक है, सो फॉर हम कह सकते हैं z इज डिफाइंड ओनली when alpha not equal to 2. Okay, and so for alpha not equal to 2 there is a unique solution एक ही सोल्यूशन होगा, यानी कि z की अल्फा की कुछ भी वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग में z की वैल्यू आएगी, और y की पहले से ही फाइंड कर चुके हैं तो z की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करके x की भी एक वैल्यू आ जाएगी, ऐसा नहीं कि मेनी वैल्यूज आ जाएंगी, है ना, इसलिए हमारा यूनिक सोल्यूशन। ये क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है, अब हम करते हैं तो इसका ऑप्शन आप कह रहे हो आएगा डी। एक सेकेंड, इसको डी, हाँ, यूनिक सोल्यूशन इफ अल्फा नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, यूनिक अल्फा सॉल्यूशन 2 इफ नहीं अल्फा होना इज नॉट चाहिए। हाँ, अल्फा 2 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना पॉइंट? एक सेकंड जरा, एक मिनट, आप सॉल्यूशन फिर से थोड़ा सा एक बार रिपीट करिएगा। हाँ, अगर मैंने अल्फा को 2 रखा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, नॉट डिफाइंड हो जाएगा फिर, क्योंकि मैं क्यों हो जाएगा मैं यहाँ बताती हूँ कि हमारे पास ये कंडीशन है, मैं इधर बता दी हूँ कि हमारे पास है ये अल्फा माइनस 2 इंटू जेड इज इक्वल टू बीटा माइनस 7। बीटा की वैल्यू कुछ भी रख दे, भले 0 रख दे, इन्फिनिटी तो रखेंगे नहीं, 0 से लेके कुछ भी रख दे, 7 भी रख दे, इवन मान लो हमने यहाँ पे 7 भी रख दिया तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 0 होगा, तो जेड की वैल्यू क्या आ 0 हो जाएगी, जाएगा, 0 आ जाएगी। हाँ, 0 हो जाएगी, ठीक तो है। अनडिफाइंड तो नहीं होगा, बट अगर हमने अल्फा को 2 पुट कर दिया, अल्फा इज इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2,
इंटू 0 into जेड। z, 0 equal to, हाँ यस, तो यहाँ पे 0 इंटू जेड, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन को डिफाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि तो 0 लाइक इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है, तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, z इज इक्वल टू बीटा माइनस 7 ओवर 0, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाइड है तो हम डिनोमिनेटर में लेके ठीक है। जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है। ठीक है, इसीलिए अब हो गया ना क्लियर ये? ठीक है। अब आते हैं हम आइगन वैल्यू से रिलेटेड सारे हो जाएंगे, ये क्वेश्चन हो गया। मैं रैंक वाले करवाती हूँ, है ना। हम्म चलो, हाँ ये गिवन है, और जो एग्जामिनेशन वाला एंटम वाला नहीं, जो मिड वाला है ना, पीडीएफ जो सेंड किया मुझे, उसमें सेकंड क्वेश्चन है रैंक वाला। एक सेकेंड। हाँ ठीक है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स है, ठीक है। हाँ ये हम फाइंड करते हैं कि क्या आएगी इसकी। ये कर लोगे या मैं करा दूं? एक कर लेते हैं आपके साथ, तो ठीक है, मैं फिर ठीक है, ठीक और है, थोड़ा हाँ सा। हाँ, ठीक है। तो रैंक में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, है ना। तो अगर इसकी डिटर्मिनेंट 0 नहीं आई, कुछ नॉन जीरो आई, चाहे प्लस माइनस कुछ भी आए, तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी। अगर 0 ठीक है। आ गई इसकी डिटर्मिनेंट 3/3 की, तो फिर हम इसका एक माइनर चेक करेंगे। माइनर इन द सेंस, अभी मैं बताती हूँ कि इसकी कोई भी एक 2/2 चेक करेंगे। 2/2 जो मैट्रिक्स है इसमें से स्मॉल लेकर वो चेक करेंगे। तो चलो करते हैं। ठीक है। A इज इक्वल टू 157, और हम ना इसको गॉस एलिमिनेशन से भी कर लेंगे कि अगर एक कंप्लीटली 0 हो गई, एक रो या एक कॉलम, तो फिर इसकी रैंक 2/2 होगी। 9 3 -21 5 4, गॉस एलिमिनेशन से ही कर लें फिर, ठीक है, क्योंकि हाँ एक ठीक है। ही हम, हाँ क्योंकि डिटरमिनेंट वाला तो कर ही चुके हो। तो हम इसको क्विकली एक चेक करें, कंप्लीटली 0 होगी या नहीं। ठीक है, तो हम गॉस एलिमिनेशन से अगर इसका 5 टाइम्स एक एक करके करेंगे, अगर हम इसमें से सबट्रैक्ट करें, और इसका 9 टाइम्स R2 में से सबट्रैक्ट करें, 1 बाय 1 देखेंगे कि क्या क्या मिलेगा, है ना। तो R1 में एक स्टेप में ही कर दूं या अलग अलग में करूं? R3 आप एक कर दो, कोई नहीं, आप बस स्टेप लिख दो, बाकी मैं समझ लूंगा। 5 टाइम्स ऑफ R1, एंड करने तो मैं एक एक करके हैं, बट अगर टाइम सेव करना है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज मैं अलग अलग स्टेप्स में बता दूंगी, बट हमें सारे के सारे भी, क्योंकि एक सॉल्व क्वेश्चन ही है, देखते हैं कितने मार्क्स का, उस पर डिपेंड करेगा कि हमें स्टेप्स जो स्किप करने हैं या फिर सारे लिखने हैं, है ना। ज्यादा मार्क्स का है तो फिर सारे लिख देंगे, अदरवाइज फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो ए, हम ऐसे R2 को 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं ना। हाँ यस यस, हाँ पहले हम यही कर लेते हैं, बेटर है कि पहले इसको 3 से ही कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, फिर हमें 9 से करने की जरूरत नहीं बची पड़ेगी यार। राइट राइट, 1 5 तो R2 को ले लें, R2 डिवाइडेड बाय 3, तो A आ जाएगा 157 एंड 3 1 एंड -7, तो 5 4 एंड -7। अच्छा, अब हम
अगर इनमें ऐड कर लें, इसमें कैसे भी, या तो हम इनको 0 फॉर्म कर सकते हैं या हम ऊपर से भी कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ठीक क्या है। करें कि पहले वाले का R2 ले लें, R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, और R3 ले रहे हैं हम R3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1। तो मैं रिजल्ट यहाँ लिख देती हूँ ना साइड से। A इज इक्वल टू 157 और ये 0 हो गया। इसका 3 टाइम्स लिया हमने तो 1 माइनस 15 यानी कि माइनस 14 हो गया, और इसका 3 टाइम्स लिया हमने 7 का 21, और इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 28 हो गया माइनस का। अब इसका 5 टाइम्स लिए तो ये भी 0 हो गया। अब 4 में से इसका 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, वो भी माइनस का। और इसका करेंगे 35 और माइनस, और ये माइनस 42 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको माइनस 14 से और इसको माइनस 21 से डिवाइड कर सकते हैं। तो R2 is R2 divided by minus 14 and R3 is R3 को हम डिवाइड कर रहे हैं माइनस 21 से। तो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 157 और 0 और ये 1 टाइम और ये 2 टाइम्स हो गया, 0 and 1 and 2। अब ये ऑब्वियसली थर्ड वाली जो रो है, कोई भी एक रो हमारी 0 हो सकती है, यानी कि लिख सकते हैं R3 माइनस R2 करके ये 0 हो जाएगी। तो मैट्रिक्स ऑब्वियसली इसकी रैंक 3 नहीं होगी क्योंकि एक रो क्या है, कंप्लीटली 0 हो गई है। 5 7, बट हम फर्दर 0 नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि और फिर इसको 0 नहीं कर पाएंगे, किसी और को हम 0 नहीं कर सकते, तो इट्स रैंक इज 2। ठीक है, इसकी रैंक 2 आ जाएगी। अगर इस फॉर्म में रह जाती है ना कि कोई भी सिर्फ एक रो 0 हो जाती है, 3 बाई 3 है ये ऑब्वियसली, और एक रो या फिर कोई एक कॉलम 0 हो जाता है तो ये 2 बाई 2 लाइक बचेगी, इसकी रैंक 2 हो जाएगी। 2 की 3 हो जाएगी, आपने 3 बताया था। नहीं, देखो इसकी जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 बाई 3 है, राइट। तो एक मतलब अगर ये नॉन जीरो आते, तीनों रो क्या होती, नॉन जीरो आती, तो इसकी रैंक 3 हो जाती, बट एक रो इसमें से कंप्लीटली 0 हो गई, ऑल एलिमेंट 0 हो गए, तो इसकी रैंक 2 रह गई। अगर मान लो मतलब कि आप कह रहे हो कि ये अगर 0 रैंक एक, अगर वो 0 नहीं होती तो रैंक 3 होती, ये आप कह रहे हो? यस एग्जैक्टली, यस, कि तीनों रो इसकी नॉन जीरो होती, चाहे भले यहाँ पे एक नंबर होता, कोई भी 1 होता, कोई ठीक है, एक नंबर नॉन जीरो होता, तो इसकी रैंक 3 होती फिर। ठीक है, ओके। बट क्योंकि एक रो क्या कंप्लीटली 0 है, तो इसकी रैंक 2 है। अगर मान लो ये भी 0 हो जाती तो फिर इसकी रैंक सिर्फ 1 आती, 1 से कम नहीं होगी, है ना। तो ठीक। हम कंक्लूड कर सकते हैं, फिर हम रीजन भी लिख सकते हैं, सिंस R3 is एक रीजन लिखकर तब इसको कंक्लूड करेंगे कि इसकी रैंक 3 क्यों है। सिंस ऑल एलिमेंट्स of R3 are 0, therefore rank of matrix A is 2। ठीक है, इसकी रैंक 2 आ गई, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ठीक है।
हाँ, और इसने कहा है फोर्थ वाला क्वेश्चन, रो स्पेस, ये बस थर्ड वाला तो अभी हमने किया नहीं है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि इसने पूछा है कि द कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए अबव हैज बेसिस। ये ए जो सेकंड क्वेश्चन में ना उसी को करना है, क्योंकि ए मैट्रिक्स सिर्फ उसी में गिवन है। ठीक है, ठीक है, तो इसके तो क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है ये? हाँ, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए अबव हैज अ बेसिस। देखो अब हमारे बेसिस क्या होंगे इसके, सिर्फ डी वाला है। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो बचता है मैक्सिमम तो हमने जीरो फॉर्म कर लिए, उस दिन हमने किया था ना। तो जो हम्म। बाकी के जो नॉन जीरो वाले बचे, तो वो सिर्फ एक तो ये बची और एक ये बची सिर्फ। उस दिन भी हमने किया था ना ये सेम मेथड से। तो इसीलिए इसमें से इसने थर्ड वाला भी बता दिया, फोर्थ भी बता दिया। नहीं सॉरी, नहीं समझ आया, फिर से बताइए। देखो ये हमारे सिर्फ नॉन जीरो रोज बची है। हम हम्म। बेसिस किसको लेते हैं कि नॉन हम्म। जीरो जो रोज बची होती है, तो इसमें सिर्फ यही हम्म। दो नॉन जीरो रोज बची हैं। तो यही ठीक इसके है, बेसिस है थर्ड वाले क्वेश्चन के। वन मैं फाइव भी थर्ड सेवन और वाला भी जीरो यहीं वन पे टू बता, हाँ, मैं एक थर्ड सेकंड वाला में भी बता रहा क्वेश्चन हूँ। देख रहा हूँ। थर्ड वाला क्वेश्चन इसी के सेकंड जो हमने अभी अभी किया है ना रैंक वाला, इसी के नीचे हम्म। रो स्पेस ऑफ हाँ द हाँ। मैट्रिक्स, ये वाला। ठीक है, अब इसके लिए कॉलम के लिए हमें करना होगा। ठीक है, कॉलम के लिए भी हम तैयार करेंगे, फिर बताएंगे इसको कि कॉलम में क्या है। हम्म। फिर हम कॉलम को ऐसे ही लाइक करेंगे 0 0, तब देखेंगे कि क्या है। ठीक है, अभी हमने रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया था, अब हम हम्म। कॉलम के लिए अप्लाई करेंगे, फिर हम कॉलम स्पेस को कंक्लूड करेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन में। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में बताती हूँ, है ना। थर्ड वाले को ठीक यहीं है। के यहीं कर सकते हैं हम। आफ्टर elementary row operation, we obtained matrix A is equal to, हमें मैट्रिक्स मिली A, ये जो है, ठीक है, 157 012 और 000। हम्म। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, इसने पूछा है कि द रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स A above has a basis. So रो स्पेस मतलब ये रो स्पेस, हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया है ना, तो उसके और हम इसको रो स्पेस में ले रहे हैं। लाइक अगर हम रो में अरेंज कर रहे हैं वेक्टर्स को, ठीक है, रो वाइज ले रहे हैं, तो ये रो स्पेस हो गया। सो बेसिस ऑफ मैट्रिक्स A of row space मैट्रिक्स, सॉरी ये बेसिस आ गए, बेसिस ऑफ मैट्रिक्स A of row R, एक तो हो गया ये और एक ये, क्योंकि हम नॉन जीरो रो ही लेंगे, सिर्फ नॉन जीरो। 157 एंड 012, अगर कोई भी एक नॉन जीरो होता ना तो हम इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, और अगर इसकी डायमेंशन अगर वो पूछे तो इसकी डायमेंशन 2 होगी, क्योंकि यही दो हैं हमारे बेसिस। ठीक है, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ।
हाँ, फोर्थ ठीक है। वाले में हमें कॉलम में ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है। कॉलम को हम 0 में फॉर्म करेंगे, लाइक ये एक कॉलम हमें 0 फॉर्म करना है, उसके बाद हम चलो करते हैं। तो लेते हैं इसको A और इज इक्वल टू 1 5 7 9 3 and minus 21 5 4 minus 7 हम ये जरूरी नहीं कि लास्ट वाले पहले वाले या मिड वाले किसी को 0 में फॉर्म करें, किसी को भी कर सकते हैं ना। या तो हमें पता है कि एक ना एक तो 0 फॉर्म होना ही है क्योंकि इसकी रैंक 2 आई है ना। तो या तो एक रो को हम 0 में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं, फिर एक कॉलम को दिखा सकते हैं, तो किसी को भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम इस रो को इसमें ऐड करें तो ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा, राइट। और इसका 3 टाइम्स अगर हम इसमें ऐड करें तो ये भी 0 हो जाएगा, बस कंप्लीटली। और फिर हम अच्छा एक 3 और 0 बचेगा, हमें कंप्लीटली 0 करना है। एक सेकेंड, इसको किसी भी एक कॉलम को। तो इसमें हम कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, जैसे हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया था ना, ऐसे ही हम इसमें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जैसे रो को रो में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे या ऐड कर रहे थे या जो भी उसमें ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे, तो वो इसमें भी कर सकते हैं। तो एक तो इस कॉलम को हम क्या कर सकते हैं कि सभी को C3 को कॉलम ऑपरेशन, मतलब हम C3 थर्ड कॉलम है को हम क्या कर रहे हैं, C3 डिवाइडेड बाय 7 या -7 कर सकते हो, -7 से भी कर सकते हो, तो फिर ऊपर वाला -1 हो जाएगा, नॉट एन इशू। 7 से करोगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। और तो किसी में कुछ फर्स्ट सेकंड कॉलम में तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। सिर्फ इसी को कर सकते हैं 5 3 और ये 4 और ये हो गया 1 और ये -3 और ये -1। ठीक है। अब हम कर सकते हैं, अगर हमने सेकंड को ऐड किया, इसमें सेकंड वाले कॉलम को थर्ड वाले के साथ ऐड किया तो मिड वाला तो 0 हो जाएगा, है ना। ये और अगर हमने इसको किया, देखते हैं ये अगर ये कंप्लीटली 0 हो जाते हैं तो एक सेकेंड 1 9 and 5 3 4। अच्छा, रो और कॉलम एक साथ नहीं लगाए जा सकते? मतलब मैं रो भी करूं और कॉलम भी करूं, कि एक बार में एक ही करना होता है? हेलो, हाँ, मैं कह रहा था, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज चली गई है। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ जी, आई कैन हियर यू। हाँ हाँ,
एक सेकंड मैं इसको सेव कर लूँ, मैं चेक कर लूँ कि सेव हुआ है कि नहीं। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि हाँ हाँ क्या एक बार में सिर्फ कॉलम एलिमिनेशन या रो एलिमिनेशन ही कर सकते हैं कि दोनों एक साथ भी कर सकते हैं? हाँ, एक बार में हम एक ही करेंगे, चाहे रो करें या कॉलम करें, ठीक है। ओके। अगर हम जैसे यहाँ पे करते हैं और एनी हाउ ये 0 नहीं होता है, राइट, तो फिर हमें जो भी लेफ्ट है फिर वही हम वो ले लेंगे हम कॉलम स्पेस में जो भी बेसिस बचेंगे, लाइक कॉलम वाइज लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एक मिनट चेक करते हैं, यहाँ पर हम रो वाइज लेते थे बेसिस को। एक सेकंड, ये मूव कैसे हो गया, जस्ट अ सेकंड। ये हम ले रहे थे रो वाइज, है ना, बट कॉलम स्पेस में क्या लेंगे हम, कॉलम वाइज लेंगे इस तरह से, जो भी नॉन जीरो होंगे। अब यहाँ पर हम देखें कि एनी हाउ हमने इसको डिवाइड भी कर दिया है ना, फिर भी ये 0 एनी हाउ नहीं होने वाला, कॉलम 0 नहीं होगा, रो तो हमने कर ली थी, बट क्योंकि अगर हमने इनको ऐड किया तो ये तो 0 हो जाएगा, बट ये फिर क्या है, एनी हाउ 0 नहीं होने वाले, राइट। अगर मान लो हमने इसको भी बाद में 0 कर दिया तो फिर ये बचेगा, फिर हम फर्दर नहीं कर पाएंगे, फिर भी ये स्टिल नॉन जीरो बचेगा, ठीक है। तो हम ये देख लेंगे कि हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर रिड्यूसिंग फॉर्म में है तो हम रिड्यूस करेंगे, अदरवाइज क्योंकि देखो इसमें 3 से कम तो आएंगे नहीं बेसिस, कॉलम वाइज जब हम लेंगे, राइट। तो हम देखते हैं कि 3 जो भी दे रखे हैं वो किस फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली इन्होंने एज सच फॉर्म में ही दे दिया है जो 3 है, अदरवाइज तो किसी में 1 दिया है, किसी में और ए और डी में तो 2 दे दिए हैं, और 2 तो है ही नहीं, और 1 भी नहीं है। तो हमें ऑल 3 लेने पड़ेंगे, यानी कि रिड्यूस फिर नहीं करना, क्योंकि ये होंगे ही नहीं, आगे फर्दर तो नहीं बी होंगे। ऑप्शन हो गया मतलब। हाँ, बी ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है। इसमें हम शो करके भी दिखाएंगे कि फर्दर हमने किया तो ये सिंस नॉन लाइक आफ्टर अप्लाइंग कॉलम ऑपरेशन we'll get all non-zero columns, ठीक है। तो फिर हम कंक्लूड कर देंगे कि ये हमारे बेसिस होंगे, क्योंकि मीनिंग तो सेम ही है, वही हमने सिर्फ 7 से डिवाइड किया, नथिंग एल्स, ठीक है। हाँ, तो बी ऑप्शन ले लेंगे फिर इसमें। ये क्लियर हुआ? हाँ क्लियर है। ठीक है, अब हम करते हैं कंसीडर 3 dimensional vector space q and where q is set of rational number, one of the bases this okay and alternate basis this। अच्छा, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, चलो इसको करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। अच्छा, इसमें अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन बचे हैं इसमें, 5th वाला भी है, 6th वाला भी है और 7th वाला भी। अब ये सब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बच्चे हैं, तो इससे ना हमें पता चलता जाएगा कि हमारे क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग कितने हमने कवर कर लिए, है ना, जो भी हमारा पैटर्न है, और कितने बचे हैं। जैसे कि हम जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो बाकी के तीनों बच्चे वो भी क्वेश्चंस कर लेंगे, तो इस तरह से हमारा पूरा हो गया ये। जी बिल्कुल। अभी मैं असाइनमेंट में क्या है, ये let V be the real vector space spanned by the row of the matrix A where okay find the basis। अच्छा, तो ये हमें इसमें हमें बेसिस फाइंड करने हैं 5th वाले में, जो असाइनमेंट का 5th क्वेश्चन है ना, इसमें भी हमें क्या करना है, बेसिस फाइंड करने हैं, मैक्सिमम 0 करेंगे। इसका ये लेकिन वो समझ नहीं आया, लेट वी बी द रियल वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय रो ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ए, हाँ, लाइक कि वी फाइंड को द हमने क्या बेसिस। कंसीडर किया, हाँ, वी को हमने यहाँ दिखाया नहीं है, उसमें से हमने क्या किया है कि कुछ वेक्टर्स लिए हैं, ठीक है। मतलब हमने ए को क्या दिखाया है कि स्पेंड बाय रो ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि रो में है इसके सारे वेक्टर्स। नहीं ये अच्छा, ये लेकिन ये टेल विच वेक्टर्स x1 x2 x3 x4 x5 आर एलिमेंट्स ऑफ v,
मतलब ये नहीं समझा है क्या कह रहा है। मैं दिखाती हूँ। मैंने ये बताया था ना कि हम वेक्टर्स को इसमें भी अरेंज कर सकते हैं। एक सेकेंड, अगर हमने लिया, हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिफ्थ वाले को, असाइनमेंट का फिफ्थ क्वेश्चन है ये। इसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस बचेंगे वो ऑलमोस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हैं। हाँ, सभी हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ही बचे हुए हैं। जो हमारे टॉपिक जो हमने कवर किए हैं उसके अलावा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ही हैं ऑलमोस्ट। तो हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, अभी तो हम ये कर ही लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कर लेंगे, उसके बाद फिर क्योंकि थोरोली बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है। हाँ, और एक क्वेश्चन और है 17 जो लास्ट वाली में एंड टर्म वाले में है। 17 को एक बार ट्राई कर लेना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। वही हम गॉस एलिमिनेशन से फाइंड कर लेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें ना, तो वो ट्राई कर लेना अगर हो जाए तो। ठीक है। मतलब रीड करके देख लेना, जो समझ आते हैं सारे क्वेश्चन मैक्सिमम वो कर लेना, फिर जो भी टॉपिक रहते हैं या क्वेश्चन रहेंगे तो फिर हम क्लास में कर ही लेंगे। ठीक है। चलो पहले इसको फिफ्थ वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, असाइनमेंट का फिफ्थ क्वेश्चन है। ये है, इसने कहा है कि लेट वी, अब इसने ना इंडिकेट तो नहीं किया है, ठीक है, और इसने, मैं इसमें बताऊंगी कि क्या क्या इसमें हिडन है, क्या क्या ट्रिक है इसमें, और हमें समझना कैसे इसको। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस। क्योंकि इसने क्या कहा है कि वी विद द वेक्टर, वी द रियल वेक्टर स्पेस, मतलब रियल नंबर्स की मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स हैं, स्पेंड बाय द रोज ऑफ द मैट्रिक्स, वेयर a इज इक्वल टू, ये a गिवन है, और टेल विच वेक्टर्स x1 x2 x3 x4 x5 आर एलिमेंट्स ऑफ। एक तो हमें बेसिस फाइंड करने हैं, और a इसने क्या कहा है कि स्पैन by row of the matrix. Give me a few seconds, I'm just coming. ए हमें मैट्रिक्स गिवन है, क्योंकि इसने पहले ही मेंशन कर दिया है कि विच वेक्टर्स, अब इसने मैट्रिक्स तो दे दी, यानी कि वेक्टर्स को इसने मैट्रिक्स में अरेंज कर रखा है। अगर ठीक है। हम 5 वेक्टर्स को देखेंगे इसके अंदर, जो कि स्पैन कर रखा है मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो हमें खुद ही यहाँ पर देखना है। 7 अभी बताती हूँ, 14 एंड 42 and 0 minus 1 0 minus 1 9 minus 2 6 13 0 minus 1 1 and 0। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए, ओके, which is span of vector space, क्योंकि ए को मेंशन कर रखा है विच इज स्पैन्ड बाय मैट्रिक्स ए, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि विच इज स्पैन ऑफ वेक्टर स्पेस वी, ये इसका स्पैन है, ठीक है, वेक्टर स्पेस का ऑलरेडी मेंशन है।
where and since x1 x2 x3 x4 x5 belongs to v, ये इसके वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये x1 होगा, ये x2 x3 x4 x5 इस तरह से ले लेंगे, कॉलम वाइज लेंगे वेक्टर्स को, ठीक है। क्योंकि यूजुअली क्या है कि हम बेसिस को तो रो वाइज या कॉलम वाइज जो भी मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग लेंगे, बट यूजुअली हम क्या लेते हैं कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम वेक्टर को कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लेते हैं या फिर कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो वेक्टर, ये जो कॉलम्स हैं, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 ये x5 इस तरह से मेंशन कर देंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मेंशन कर देंगे वेयर x1 इज इक्वल टू, वही कॉलम वाइज लेके दिखा देंगे सारे के सारे, 3 1 2 एंड 6, x2 दूसरा वाला कॉलम 21 7 14 42, x3 0 -1 0 and -1, x4 is equal to 9 -2 6 and 13 and x5 को फिफ्थ कॉलम इसमें ले लेंगे, 0 -1 1 and 0, ठीक है। ये तो हो गए वेक्टर्स। अब हमें बेसिस फाइंड करने हैं, तो बेसिस भाई हम मैक्सिमम 0 फॉर्म करेंगे, जो भी फिर नॉन जीरो रोज बचेंगी उनको फिर हम ले लेंगे। तो ए को पहले ले लें, ये तो हो गया ना क्लियर यहाँ तक तो? हाँ ये क्लियर हुआ। ए और 3 21 0 9 0 1 2 6 and 7 14 42। और अगर हम कॉलम वाइज करेंगे तो हम कॉलम फिर हमें मेंशन करना पड़ेगा, जैसे हमारा थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था ना कॉलम स्पेस का, अगर हम कॉलम वाइज ले रहे हैं बेसिस तो फिर हम बेसिस ऑफ द कॉलम स्पेस ये फिर मेंशन कर देंगे, ठीक है। 0 -1 0 and -1 -2 6 and 13 and -1 और ये 0 1 and 0। अब हम देखते हैं किस किस से हम 0 फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो लास्ट वाला कोई भी एक 0 फॉर्म कर सकते हैं हम, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं इसको, चलो करते हैं फिर R2 को हम ले रहे हैं R2 + R3, और क्या करें फिर क्या होगा कि हम प्लस कर रहे हैं ना, तो फिर ये 3 बन जाएगा, तो फिर इजीली इसको सबट्रैक्ट करके हम इधर भी 0 कर लेंगे, ठीक है ना। चलो और ठीक है, एक एक करके कर लेते हैं क्योंकि कई इसमें कॉलम है। 3 21 0 9 0, ये 3 हो गया, ये 21 हो गया, और ये तो ऐसा ही रहेगा -1, और ये 4 और ये 0, 2 14 0 6 1 and 6 42 -1 13 and 0।
अब हम R1 एक सेकेंड, ये हाँ आपका 29 आएगा ना, R2 एक प्लस सेकंड R3 की, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, R2 प्लस R3 है। ओके, नहीं ठीक है। तो एक सेकेंड, R2 को मैंने R2 प्लस R3 किया है, तो R3, ओके 21 हो गया, ये ठीक है, -1 है, ये 4 है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अब हम ये कर देंगे, ठीक है। R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3, 21, 0, 9, 0, ये 0 हुआ, ये भी 0, ये -1 है, और ये -5 आ जाएंगे, यहाँ -5 आ गया, और 0, 2, 14, 0, और 6, 1, और इसमें कंप्लीटली 0 होने के चांसेस कम है। 6 और 42 -1, 13, फिर भी देख लेते हैं मैक्सिमम कितना हो सकता है इसमें। अगर हम इसका 3 टाइम्स R4 -3 टाइम्स ऑफ R3 करते हैं तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, राइट। क्या ऑपरेशन बताया आपने? R4 -3 टाइम्स ऑफ R3। R4 -3 टाइम्स ऑफ R3, ये हाँ, किस रो के लिए आप कर रहे हैं? ये मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों नंबर 0 हो जाएंगे ना। 6 भी 0 हो जाएगा नीचे वाला, और 42 भी 0 हो जाएगा, यानी कि मैं मेंशन कर देती हूँ। R4 को हम ले रहे हैं, R4 -3 टाइम्स ऑफ R3, तो आ गया 3, 21, 0, 9 एंड 0, 0, 0, -1, -5 एंड 0, और ये 2, 14, 0, 6, 1, और ये 0, और ये भी 0 हो गया, ये -1 ही रहेगा, और इसका थ्राइस यानी कि ये हो जाएगा -5, और ये 0। अब हमें या तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 0 हो जाएगा, राइट। हाँ, एक रो तो हम्म कम से कम 0 हुई। यही 0 होगी, कोई भी एक कर लो, या तो R2 को कर लें या R4 को कर लें। तो हम्म यहाँ मेंशन कर दें हम, यहाँ R4 हम ले रहे हैं, R4 -R2, तो A इज इक्वल टू 3, 21, 0, 9, इसको हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ऊपर वाले 0, रो को, हाँ। हाँ, 0, 0, -1, -5, 0, and 2, 14, and 0, 6, 1, और ये R4 0 हो जाएगी कम्प्लीटली, 0, 0, 0, 0, 0, और हमें R1 को फाइनली और कर देते हैं, R1 को ले लेंगे, R1 डिवाइडेड बाय 3। अब नेक्स्ट उस पर लिखकर फाइनली कंक्लूड कर देंगे बेसिस को। तो A इज हम्म इक्वल टू, ये आया 17030। 17030, ओके, जीरो 0, 0, जीरो -1 -5 0, फिर और 214 06, इसको भी 2 नहीं, 2 से नहीं होगा ये, ठीक है, हाँ, 214 061। 2, 14, 0, 6, 1, और ये सारे के सारे 0, 0। 0। हम्म तो बेसिस ऑफ वी आर ये हो जाएंगे 17030, और 0, 0, -1, -1,
-50 और ये 214,061 ये होगा इसकी बेसिस। ठीक है, अगर इसकी ठीक है। डायमेंशन भी पूछे अगर फर्दर तो 3 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे हम। तो कल फिर ठीक। हम स्टार्ट कर लेंगे मैक्सिमम मतलब जो भी हो पाए वो कर लेना। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स ये सब वाले तो इजीली हो ही जाएंगे, एनी हाउ हो जाएंगे, है ना। अब वो हो कल जाएंगे। फिर हम हाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे और फिर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो में सारे के सारे क्वेश्चंस फिनिश कर देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट उसी के बचे हुए हैं। ठीक है। एक आध टॉपिक इधर उधर होगा। तो वैसे तो हम सारा सिलेबस तो करेंगे बट पहले हमारे ये ही मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं तो पहले ये सारे करके फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, है ना। ओके ओके। हाँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा एक चीज पूछना था आपसे। हाँ जैसे जब हाँ मेरा अभी ये एग्जाम होता है ना, थोड़ा आपका, क्योंकि ऑनलाइन होगा, मैं थोड़ा हेल्प लूंगा हाँ आपसे। हाँ मैं आपको हाँ, अगर मैं व्हाट्सएप इसीलिए पे भेज पूछ रही थी दूंगा कि तो। अगर हाँ ऑनलाइन अगर होगा तो फिर मैं अवेलेबल रहूंगी। ठीक है। डन है। ठीक है। ओके। थैंक्स ओके। अलॉट। चलिए सी यू देन।